मुख्यमंत्री का चेहरा तो नायब साहब नहीं रहेंगे। लोगों का जो चेहरे पढ़ करके, लोगों का जो उत्साह देख करके हमने कह दिया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार लोग जो है वो बनाने जा रहे हैं। जात पात की राजनीति केवल और केवल कांग्रेस करती है, आज इसीलिए उनका बैठा है। कब गठन हो रहा है सर सरकार का? कुछ तारीखें, कभी 12, कभी 15। भीतरघात की बात और एक शिकायत करना, जब भीतरघात ही उन्होंने किया है तो फिर इलेक्शन कमीशन को शिकायत किस बात की? हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा की हैट्रिक लगी है और अगर बात करें तो इतिहास तो बना ही है, लेकिन इसके अलावा अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाने खड़े कर दिए हैं। फिलहाल हमारे साथ हिसार के बरवाला से जो नव निर्वाचित विधायक बने हैं रणबीर गंगवा जी हैं, डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। सर, आपका हल्का बदला, सबसे पहले तो चुनौती थी वो? देखिए, चुनाव में चुनौतियां तो होती है और हमने उस चुनौती को स्वीकार भी किया। मैं धन्यवाद करूंगा बरवाड़ा हल्के के मतदाताओं का, जिन्होंने एक तरफा वोट डाल करके भारी मतों से जिता करके मेरे पे विश्वास करने का काम किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि जो वायदे चुनाव के अंदर हमने किए हैं, अब बारी मेरी है कि मैं उनके वायदों को पूरा करके और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। गंगवा साहब, आपको क्या लगता है हरियाणा की जनता को क्या सबसे ज्यादा आपकी ऐसी घोषणाएं थी या ऐसे कौन से काम थे जो सबसे ज्यादा पसंद आए? जहां पर कांग्रेस की एक तरफ से वेव नजर आ रही थी, एग्जिट पोल उनके पक्ष में थे और जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल अलग था। देखिए, प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ी बात होती है जनता का विश्वास। हमने जनता का विश्वास जीतने का काम किया। हमने जो कार्य जिस तरीके से किए, ट्रांसपेरेंसी के आधार पे, बिना किसी भेदभाव के, और जो खासकर जो युवा है उसको एक विश्वास दिलाने का काम किया कि अगर आप अच्छे अगर पढ़ेंगे तो अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, हमने ऐसी योजनाएं बनाई, अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति को भी घर बैठे हुए उसका लाभ मिल रहा है। ये तमाम मुद्दे थे जिससे लोगों ने हमारे पर विश्वास किया और आज पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर जो हमारी बनी है। जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस का एग्जिट पोल की ओर की जो बात आपने कही, हम इससे पहले दिन से सहमत नहीं थे। हमने, क्योंकि हम लोगों के अंदर गए हैं, लोगों का जो चेहरे पढ़ करके, लोगों का जो उत्साह देख करके हमने कह दिया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार लोग जो है वो बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस अब आज उन्होंने मंथन भी किया और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि पार्टी से ऊपर अपने इंटरेस्ट को जो है उम्मीदवारों ने रखा कांग्रेस के। ये उनके आत्म मंथन में सामने आए। भीतरघात की बात भी सामने आई है और आपने देखा होगा कल वो इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत भी देकर आए हैं। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हो गई कि एक तो भीतरघात की बात और एक शिकायत करना। जब भीतरघात ही उन्होंने किया है तो फिर इलेक्शन कमीशन को शिकायत किस बात की? ये कांग्रेस की कल्चर रही है, उनके अलग अलग गुटों में बटी हुई है। हमने पहले ही कह दिया था कि हमें कांग्रेस के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे को खुद निपटाने का काम कर देंगे। हमने तो जो इन 10 सालों के अंदर जो कार्य किए हैं ट्रांसपेरेंसी के आधार पे, उन कार्यों को लेकर के हम लोगों के बीच में गए और लोगों ने हमें आशीर्वाद देने का काम जो है वो किया है। आज भारतीय जनता पार्टी पे प्रदेश के लोग भी, देश के लोग भी विश्वास करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारा आप घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, चाहे 2014 का है, चाहे 2019 का है, हमने उस पर कार्य किए हैं और उनको कंप्लीट किया है। इसी तरीके से अब जो 2024 का जो घोषणा पत्र हमने लोगों के बीच में लेकर के गए, लोगों ने इस बात पे विश्वास किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है तो वो करेंगे। और अब हम जैसे सरकार का गठन होगा, पहले दिन से उन पे काम करना शुरू करेंगे। कब गठन हो रहा है सर सरकार का? कुछ तारीखें, कभी 12, कभी 15। कोई नहीं, 12 हो, 15 हो, 13 हो, जब भी है जल्दी ही अब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी जो तय जो करना है वो हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उन्होंने और माननीय सीएम साहब ने तय करना है। जैसे ही कोई आधिकारिक सूचना आएगी तो जरूर आप लोगों को बताएंगे। आपका नाम भी सर मंत्रिमंडल में चल रहा है, सूत्र जो बता रहे हैं। देखिए, इन बातों पे ना तो मैं ध्यान देता कभी, ना ही कभी चिंता करता, ना चिंतन करता। ये काम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का और माननीय सीएम साहब का अधिकार क्षेत्र होता है कि कौन कौन टीम में शामिल होंगे। जो जिम्मेवारी कहीं भी लगाएंगे उसको पूरी करेंगे। फिलहाल तो मेरी जिम्मेवारी हल्का के मतदाताओं ने एक एमएलए के तौर पे मेरी लगाई है और मैं जो वायदे करके आया हूं उन वायदों पर लोगों पे के साथ
काम करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। धन्यवादी दौरा हो गया सर, अभी करना है वहां पर? नहीं, अभी दौरा कहाँ हो गया, अभी तो चुनाव के रिजल्ट आए हैं। अभी रिजल्ट के बाद में, सरकार के गठन के बाद में हम जो है लोगों के बीच में जाएंगे, धन्यवाद भी करेंगे, लोगों की समस्याएं भी पूछेंगे और उन पे कार्य भी करेंगे। आप वहां पर जब रहे तो आपकी प्राथमिकता आपने क्या बताई थी? सबसे पहले क्या काम करना है सर वहां पर? देखिए, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग प्राथमिकताएं होती है। जहां लोकल जो दिखते हैं, बरवाड़ा जो शहर है, उस शहर के अंदर जल भराव की दिक्कत है, कुछ अनअप्रूव्ड कॉलोनीज की दिक्कत है जो शहर के अंदर ही है, और इस वजह से वहाँ सीवरेज की, पानी की किल्लत परेशानी है। मेरा सपना है कि बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाऊं, और इसके अलावा जो मिलगेट क्षेत्र है उसके अंदर भी सीवरेज की और पानी की दिक्कत है, उनको प्राथमिकता पर दूर करेंगे। और गांवों के अंदर चाहे वो जो पक्के नाले हैं उनको रिमॉडलिंग की बात है, चाहे जो 20 साल पुराने जो रजवाए हैं उनकी रिमॉडलिंग की बात है, ताकि किसानों को पानी ठीक तरीके से मिल सके। खेत खलिहान के तहत जैसे पहले भी बनाते रहे हैं जो खेतों के रास्ते, जिससे आसानी से किसान जो है खेत में आ जा सके। ये तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम कार्य करेंगे। कई जगह पे वाटर लेवल जो है ऊपर है, और वाटर वर्क्स का जो पानी होता है वो और नीचे का ग्राउंड वाटर है वो मिक्सअप हो गया, जिससे उसका टीडीएस बढ़ जाता है। उनसे पे भी हम कार्य करते हुए उन तमाम समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति करती है। जात पात की राजनीति केवल और केवल कांग्रेस करती है। आज इसीलिए उनका भट्ठा बैठा है। हमारे साथ 36 बिरादरी के लोग हैं, और जब 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होते हैं तभी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, और परिणाम आप लोगों के सामने है। मुख्यमंत्री का चेहरा तो नायब सैनी ही रहेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा तो पहले ही माननीय अमित शाह जी आए थे और उन्होंने इस बात की घोषणा की थी, और उन्हीं के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाया, तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं हमारे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ रणबीर गंगवा जी, जो कि बरवाला से विधायक बने हैं, और प्राथमिकताएं उन्होंने बताई कि आखिर क्या क्या काम करने हैं, लेकिन उससे पहले आखिर भाजपा की जीत के क्या कारण रहे और कांग्रेस की हार के क्या कारण रहे, वो भी उन्होंने बताया। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।